जय श्री कृष्णा हरि भक्तों। आइए आज हम जानते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में। हरि भक्तों, चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है हमारा भारतीय नया संवत। और प्रतिपदा से माँ भगवती के नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रों के बाद में आने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाली एकादशी बताया गया है। इस दिन भगवान श्री नारायण का धूप दीप प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके बहुत सारे फूलों से फूलों की माला से श्रृंगार करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि को भगवान के आगे मृदंग बजा करके नाच करके सुंदर सुंदर स्तोत्रों से भजनों का गान करते हुए भगवान के आगे जागरण करना चाहिए। इस दिन गरीब लोगों की, असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। इन लोगों को दान देना चाहिए। ऐसा करने का विशेष महत्व है और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। बहुत ही पुलकित मन से भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य और पूजन विधान के बारे में जानने की हो रही है। हे प्रभु, इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुना रहा हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी गंधर्व रहते थे। उन दोनों में बड़ा अत्यंत स्नेह था। वे दोनों पति पत्नी थोड़े समय के लिए भी अलग होते तो वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। हे धर्मराज, एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ जाता है। इससे उसका ध्यान भंग हो जाता है और गायन का स्वर बिगड़ जाता है। गंधर्व ललित के मन के भाव को जान करके करकोटक नाम के नाग ने पद भंग होने के कारण राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत कर दी। तब राजा पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तूने मेरे सामने गाते हुए अपनी पत्नी का स्मरण किया, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन करके अपने किए हुए कर्मों के फल को भोग। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, महाराज पुंडरीक के श्राप से गंधर्व ललित उसी समय विकराल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त हो गए। मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े हुए पेड़ों की तरह हो गए। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार हे राजन, उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर के ललित नाम का वह गंधर्व अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, उस गंधर्व की स्त्री ललिता भी अब अत्यंत दुखी होकर के उसके पीछे पीछे भटकती रहती थी। इस तरह से विलाप करती रहती थी। वह अपने पति के उद्धार के लिए उपाय भी सोचा करती थी। सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरे पति की यह दुर्दशा समाप्त हो और श्राप भी शांत हो जाए। एक दिन वह ललिता नाम की गंधर्व कन्या अपने राक्षस पति के पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देख करके पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता कहने लगी कि हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक विशालकाय राक्षस बन गया। इसका मुझको बड़ा दुख है। मेरे पति के उद्धार के लिए कोई उपाय मुझे बताइए।
उस ललिता नाम की गंधर्व कन्या की सारी बातें सुनकर के श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सफल हो जाते हैं। हे गंधर्व कन्या, यदि तू चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत को करके उसके पुण्य को अपने पति को दे देगी तो राजा का श्राप अवश्यमेव शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने पर ललिता ने विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने एकादशी के फल को अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही हे राजन, उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात हे राजन, वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने से, सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत। अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा का सार जानते हैं। सार जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहे। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह कोई बुरी बात नहीं है, किंतु समय असमय में ऐसा चिंतन करने से मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, कर्तव्यों से भटक जाता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। उस गंधर्व कुमार ललित ने भी ऐसा करके राक्षस होकर के फल भोगना पड़ा। बहुत सारे घृणित कार्य करे, कष्ट भोगे, किंतु भगवान श्री नारायण की कृपाओं का कोई अंत नहीं। वे बड़े दयालु कृपालु है, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं। वह मनुष्य को उसका मन चाहा फल दे देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं अच्छा कर्म करके उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करता है तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य देवतुल्य हो जाता है और भगवान उसके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।